तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सामाजिक विज्ञान की क्लास में। अगर डीएलएड में आप एक सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग भर भर के कमेंट भी देख सकते हैं उसमें कि कितना ज़बरदस्त कमेंट ये आ रहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा है, सर सर मज़ा आ जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये है मेरे तरफ से कि एक काम कीजिएगा, आप अपने फ़ोन में जितना भी हम सामाजिक विज्ञान के ज़्यादा वीडियो नहीं कराएं, जो भी हम पढ़ाएं ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ाएं, लेकिन देखो हम लोगों को ये हम लोग मतलब पूरे टीम का ये टारगेट नहीं है कि बहुत सारा बोझिल पूरा बना करके और आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आप तो टीचर बनने वाले हैं, तो ये पहला स्टेप है। तो पूरा बोझिल होकर नहीं पढ़ना है आप, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं लेकिन सब कुछ टच कर दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि एक बार वीडियो को देख लेने के बाद से आपको ऑलरेडी बताएं कि उसके बाद से मेरा साउंड पूरा अपना फ़ोन का बंद कर दीजिएगा, ताकि मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे। पहली बार में पूरा अच्छा से समझ लेना है, दूसरी बार में साउंड को पूरा कम कर देना है और फास्ट कर लेना है, लगभग 2x पर कर लेना है। कितना पर कर लेना है? 2x पर कर लेना है। जब आप 2x पर कीजिएगा तो बहुत फास्ट चलेगा, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएगा और आपको टिक करना है। ठीक है, ये टोटल का टोटल वीडियो एक बार पूरा इस तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। सर इतना कल एग्जाम मेरा है, आज रिवीजन करेंगे, अरे पूरा रात झोंक दो ना, क्योंकि देखो उसी समय अभी देखो देन एंड देयर तुम देखोगे ना तो हर चीज़ दिमाग पर रहेगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 2x पर सिर्फ आप देखिए, याद मत कीजिए, सिर्फ देखिए। मेरा वीडियो सिर्फ देखने से ही दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है, ये आप बता सकते हैं कि शिव समुद्र। तो आपको बताए थे कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा कौन लड़की पूजा करती है? कंवारी लड़की, जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आगे चल करके हम पूरा का पूरा आपको जल प्रपात माने समझते हो? झरना। ठीक है, ऊपर से ना देखो पहाड़ पर से ऐसे ऐसे गिरता है, तो वही जल प्रपात है। तो एगो शिव समुद्रम जल प्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। गरीबी हटाओ नारा, बाप रे, इंदिरा गांधी वाला है। इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय 71 वाले चुनाव में, जब इन चुनाव लड़ने आई, 69 में शुरू हुआ था, 69, लेकिन 71 में जब ये चुनाव लड़ने आई तो ये सोची कि आखिरकार जनता के पास हम क्या बातें रखें कि जनता हमको पसंद करे। ठीक है, जनता हमको वोट करे। तो इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। बोली कि अगर मैं जीत गई तो पूरी की पूरी गरीबी हटा देगी, और जब जीती ना तो गरीबी नहीं हटी, गरीबों को ही हटा दी। ठीक है, मतलब कि 71 में जीती, अब 72 से लेकर के 73 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ तक कि भारत में आ गई भूखमरी। ठीक है, बहुत भूखमरी आ गई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से 74 में बिहार में लोगों ने कर दिया आंदोलन कि तुम काहे लिए जीती है, काहे लिए प्रधानमंत्री बनी है। बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, जेपी, सुने हो ना, जयप्रकाश नारायण। तो इंदिरा गांधी सोची कि सही बात है, मैंने तो परिवर्तन नहीं किया और लोगों ने पूरा का पूरा आंदोलन करना शुरू कर ही दिया है। ठीक है, उपाय क्या है? लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, कोई घर के बाहर ही नहीं निकलेगा, आंदोलन नहीं करेगा। तो 75 में इन्होंने क्या किया? आपातकालीन, 1975 में आपातकालीन घोषित कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला आंसर नारा की बात किया है तो 71 में ये हो जाएगा। आगे पूरा का पूरा हम जल प्रपात आपको बताए थे। ठीक है, चलिए जल प्रपात को थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात, आपको पता होना चाहिए कि दूध, माँ का दूध, तो मांडवी नदी पर ये बना है। ठीक है, मांडवी नदी पर है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। जब बच्चा नाटक करता है तो माँ उसे क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। ये बात याद रखेंगे तो दूध सागर से मांडवी याद रखिएगा। मांडवी नदी कर्नाटक गोवा के बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, यही झरना है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं, अगला याद करते हैं, योग या गरसोपा। ठीक है, योग या गरसोपा की बात करेंगे। महात्मा गांधी इसे, हाँ यही क्वेश्चन पूछा है कि योग या गरसोपा जलप्रपात को और किन नामों से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये कहाँ है? तो ये शरावती नदी पर है। आप देखिएगा, जब किसी बच्चे को, मतलब बच्चा सो जाता है, बच्चा क्या करता है? सो जाता है, सोपा याद रहेगा ना, बच्चा सो जाता है, या फिर बच्चा गर सोपा है ना, गर माने गरजना, गरजना। जब बच्चा सो जाता है या गरजते रहता है, एकदम देखो कि उसको कुछ बोल दोगे तो लगेगा बोलने, वो भी चिल्लाने लगेगा। तो ऐसा लगेगा, ठीक है, कि उन्हें क्या कर रहा है? आप पर गरज रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा शरारती होगा तभी आपको जवाब देगा। अगर बच्चा समझदार होगा ना तो वो क्या करेगा? सुन लेगा, क्योंकि सोचेगा कि मेरे में तो गलती था ना। ठीक है, तो सुन लेगा और शांत हो जाएगा। लेकिन गरजता कब है? जब वो शरारती होगा, गर सोपा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इन्हें महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम तो आपको बताए ही हम कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद से गोकाक जलप्रपात, ठीक है, यहाँ घट प्रथम पर है, याद रखिए। गोपाक, हाँ ये सॉरी, गोपाक हम बोल रहे हैं।
गोकाक है ये, ठीक है। गोकाक जलप्रपात यहाँ पे क्या है, घाट प्रथम पर है। कुचिकल जलप्रपात ये एग्जाम में पूछा गया है। एक आप एक चीज़ और आपको बता दें कि जो कुचिकल है ना बाबू, ठीक है, ये यहाँ पे ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी लंबाई 455 मीटर। ये सब कर्नाटक का बता रहे हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ देखिए कुचिकल, ठीक है। अब देखिए ये बाराही नदी पर है। तो कूची देखे हो, कूची ऐसे होता है, इस टाइप का झाड़ू की तरह होता है, यहाँ पे बांधा रहता है कूची, ठीक है। तो कूची से आप क्या कहते हैं, बहारते हो, बराही नदी, ठीक है। कूचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में। 455 मीटर ऊंचा है। पूरे भारत का सबसे ऊंचा झरना यही है, ठीक है। चलिए धुआंधार, बाप रे बाप धुआंधार। जब कोई क्रिकेटर मैच खेलता है तो कहते हैं बाप रे धुआंधार छक्का मारा है, खूब ज़्यादा मारा है। तो कपिल देव एक क्रिकेटर हैं जो वर्ल्ड कप ये भी एक बार जीते हैं। इनके पहले महेंद्र सिंह धोनी जीते हैं उस इनके कप्तानी में, लेकिन उनके पहले महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के पहले, ठीक है, कपिल देव थे। तो कपिल देव भी धुआंधार खेलते थे। तो याद रखिएगा, कपिल धुआंधार जलप्रपात या कपिल देव जलप्रपात ये कहाँ है, नर्मदा है। अब बताइए कि कौन व्यक्ति धुआंधार खेलेगा, जिसके अंदर ताकत होगी, ठीक है, एकदम मर्द की तरह दिखेगा, तो नर्मदा याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अब यहाँ पे अगला देखते हैं, चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया च से चंबल, याद रखिए चुलिया जलप्रपात ये चंबल है, ये राजस्थान में होता है। चंबल कहाँ से कहाँ पे है, राजस्थान में, याद रखिए। हुंडरू तो खैर ये तो किताब में कई बार देखे, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण नदी, याद रखिएगा हुंडरू, ठीक है, याद रखिएगा हुंडरू। अब याद करा दें। अच्छा बताओ, स्वर्ण रेखा, जब आपके पास स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है सोना, क्या होता है, सोना। जब आपके पास सोना होगा तो आप क्या कहिएगा, हम डरेंगे नहीं, डरूं, है ना, डरूं, डरूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, सोना है, ठीक है। अगर कोई आया और झाड़ के लेके चला गया तब सारा सोना, तो झाड़ से झारखंड हो जाएगी। तो हुन डरू, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है जो कि झारखंड में है। त्रिकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। तो ये तो एक तरह से याद कर सकते हैं, त्र है इसमें भी है, द्र है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। त्रिकूट इंद्रावती, ये सॉरी इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी पर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। उसका बताए भी हम आपको। चलिए अभी बताए थे आपको कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिए। आम चुनाव एक चल रहा था। 71 से 72 तक या 72 से 73 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब बताइए इन महारानी को कौन समझाए कि जीतने के बाद कुछ काम धंधा भी किया जाता है समाज के कल्याण के लिए, कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि उस समय हम लोग कोई खास डेवलपमेंट नहीं थे, भारत उतना आगे नहीं था, ठीक है। जबकि भारत के पड़ोसी एगो देश है जिसका बांग्लादेश, यहाँ के भी लोग आ गए भारत में। अब बताओ, यहाँ इंडिया में खुद खाने की दिक्कत है और यहाँ के भी लोग आ गए शरण लेने के लिए कि भाई हमको भी यहीं रहना है। अब और भूखमरी आ गया और अर्थव्यवस्था यहाँ पे लड़खड़ा गया, ठीक है। उस साल हुआ क्या था, देखो ये कितना इनका लक कितना खराब है। उस साल बारिश भी नहीं हुआ था कि अनाज उपजे। लो, एक तो पहले से ही भूखमरी भारत में, मान लो कि भारत है भूखमरी, उसके बाद से दूसरा एगो मेहमान भी आ गया, ठीक। और उसके बाद से बहुत सारे मेहमान आ गए तो सोचा गया चलो भाई फसल होगा तो खाएगा, और उस साल बारिशें नहीं हुआ। अब बाप रे पूरा का पूरा लोग गुस्सा हो गए कि पता ना कौन पनौती आ गई, ठीक है, इस तरह से। लेकिन नहीं बाबू, पनौती नहीं है, इन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगली बार भारत में के बिहार में, बिहार वाले तो हम लोग तो बिहारी हैं, हम लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम लोग को दिक्कत होगा तो फिर सबको दिक्कत होगा। 74 में देखो, 73 के बाद मौसम खराब, 73 में, 74 में हम लोग उब गए और छात्र आंदोलन कर गए, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक नारा दिया संपूर्ण क्रांति। इन्होंने क्या नारा दिया, संपूर्ण, सब लोग मिलकर क्रांति करो। अब इंदिरा गांधी की बस की बात नहीं, और इन्होंने नारा दिया कि बिहार से इंदिरा गांधी को भाई इनका सीट एक भी नहीं आना चाहिए इलेक्शन में, चुनाव में, यानी कि इनको लोग नारा दे रहे थे, इंदिरा हटाओ का नारा देने लगे ये, जिसमें जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छे सहयोगी बनकर सभी छात्रों को सहयोग किए कि हम आपके नेता बन रहे हैं। इसके बाद से 75 में इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, यानी आपातकालीन लगा दिया 25 जून को, ठीक है। फिर अगली बार जो इलेक्शन हुआ 1977 में, इसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, क्योंकि पूरी देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था। अब समझिए यहाँ की कहानी, जब 1977 में चुनाव हुआ, ठीक है, तो इंदिरा गांधी हार गई। तो फिर कहिएगा सर कौन पार्टी जीता, कोई पार्टी जीता नहीं। देखो हुआ क्या, सभी जनता ने मिल करके एक पार्टी बनाया था, पूरी जनता, उसका नाम था जनता का पार्टी, यानी जनता पार्टी। तो 1977 में किसकी पार्टी बनी, जनता की पार्टी। लास्ट में ये भी जनता पार्टी टूट करके, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, सब में जिसमें जनता पार्टी आएगा समझिएगा इसी से टूटा हुआ है, ठीक है। चलिए
अगर बात करें हम तो पोखरान नगर किस देश में है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप बिहार को देखें तो बिहार के ऊपर एक नेपाल देश है। ठीक है, तो नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। ठीक है, वैसे नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। ठीक है, तो काठमांडू है, इतना याद हुआ। और दूसरा शहर सबसे बड़ा जो है वो पोखरा है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल। चलिए यहाँ पे लिखे भी होंगे, हाँ यहाँ पे देखिए जूम कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा नगर है और पोखरा दूसरा है। अब आपको एक चीज़, इंडिया का मैप अगर ये आपको दिख रहा होगा तो इसमें हम आपको समझाना क्या चाहते हुए बता रहे हैं। देखिए सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं? 8। अब कहिएगा सर ये 8 याद कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा 8 की तरह नहीं दिखता है सार्क में। अब कहिएगा सर इस सार्क में 8 गो देश, ठीक है आप बता दी कि सार्क एक ग्रुप है इसमें 8 गो देश आते हैं। ये 8 देश क्यों आते हैं साथ में? तो इन्होंने 8 देश ये मिल करके संधि किए हैं 8 दिसंबर। देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना, यानी सॉरी ये तो काठमांडू वाला हो जाएगा। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको बता दें। तो देखिए पहले सार्क को समझ लेते हैं। सभी देशों ने राय किया अगर हम लोगों पर किसी प्रकार का खतरा हुआ तो हम लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सार्क कंट्री यहाँ पे बनाया गया जिसमें 8 आते हैं। कौन कौन, तो याद रखिएगा इधर से। चलिए अगर बात करें तो पहला है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इतने याद हुआ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ देखिए इधर है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है बांग्लादेश। टोटल 8 गो देश हो गया कि नहीं? तो ये सार्क में टोटल 8 कंट्री आते हैं। अब देखिए नेपाल में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में एगो सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम क्या है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। लेकिन नेपाल में ये लोग माउंट एवरेस्ट नहीं कहता है, इसको सागर माथा बोलता है। क्या बोलता है? सागर माथा बोलता है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई आपको पड़ेगा 8,848, किताब में देता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ गया है। अब कभी बताएंगे कि ये सब बढ़ता क्यों है, बहुत आसान है समझना। 8,850 हो गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया? रूस में क्रांति हुआ। रूस में जो राजा थे जार्ज निकोलस तृतीय भी उस समय थे। ठीक है, उनके खिलाफ भी लोगों ने क्रांति किया। 1917 में उनको हारना पड़ा था। ठीक है, इसी में आपको मिलेंगे लेनिन, बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी व्यक्ति थे लेनिन। ठीक है, रूस की क्रांति में इनको मतलब योगदान इनका बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो 1917 में देखो उस वक्त जानते हो क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। लेकिन जो रूस था, रूस इस युद्ध में शामिल था, लेकिन हो गया उसके घरे में मार। अब मान लीजिए दूसरे का झगड़ा फरियाने आप गए हैं, इसमें गए हैं, आपके घरे में मारे, तो बीचे में से लड़ाई छोड़ के चला आया 1917 में, जा करके अपने घर का झगड़ा समझने लगा। तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रूस प्रथम विश्व युद्ध को छोड़ करके कब चला आया था? तो 1917 में। क्यों? क्योंकि इसके घर में खुद लड़ाई हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, कि रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जो 1917 में हुआ था। अब बात करते हैं रूस। तो रूस में एक बहुत अच्छे शासक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म इतना अच्छा याद करना है, 5 मई, मई 5वें महीने को कहते हैं, तो 5 तारीख 5वां महीना, 5/5/1818, याद हुआ? 5/5/1818 में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के टियर नगर में हुआ था, जो कि एक यहूदी परिवार में हुआ था। लेकिन पता है ये यहूदी धर्म छोड़ करके और यहूदी छोड़ करके इन्होंने क्या अपना लिया? ईसाई को अपना लिया। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। देखो तो ये तो याद हो जाएगा कि इसमें भी मार्क्स के खानदान का नाम सेम है। ठीक है, जो कि पेशे के एक वकील थे, ये भी याद हो गया। ये 18 याद हुआ, 1818 में इनका जन्म हुआ था। जब ये 18 साल के हुए, ठीक है, तो पढ़ाई किए बर्लिन विश्वविद्यालय में, याद हुआ। 18 साल के बाद 18 जोड़िएगा तो 36 ना होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जब ये 25 साल के हुए तो बाबूजी से बोले कि बाबूजी सुनिए ना, एक काम कीजिए, यहाँ से 25 नहीं जोड़ना है, जन्म से 25 जोड़ना है। जब ये 25 साल के हुए तो बोले कि हमको ना एक लड़की से प्यार मोहब्बत है, उसका नाम है जेनी, क्या हम जेनी को जानू बना लें? ठीक है, तो 25 साल के बाद उन्होंने अपनी बचपन की प्रेमिका जेनी से विवाह कर लिया। और बताइए आप एक चीज़, आप शादी कर लेंगे, आप पैसा नहीं रहेगा तो क्या खिलाइएगा? नहीं ना खिला पाइएगा। तो अब इन्होंने 43 में शादी तो कर लिया 25 साल की उम्र में। फिर उन्होंने 1 साल के बाद इनको एक दोस्त मिले, जिनका एक फ्रेंड मिले। फ्रेंड का नाम कितना अच्छा है, फ्रेंड से फ्रेडरिक, फ्रेडरिक एक ही है ना, फ्रेडरिक। 1 साल के बाद 1944 में मुलाकात हुई, और ये कार्ल मार्क्स और ये दोनों मिल करके, ठीक है, इन्होंने सोचा कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने समाजवादी, इसके 4 साल के बाद
प्लानिंग किए ये लोग, 4 साल के बाद समाजवादी घोषणा पत्र 1948 में बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने कब लिखा गया था, तो 1800, याद रखिएगा, एक के बाद लिखिएगा 6 के बाद आगे 7, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 8। 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना हुई, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो आपके डीएलएड एग्जाम में बाबू पता है क्या पूछा है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। और हाँ, एक और चीज़ बता दें, रूस की क्रांति में ही एक खूनी रविवार हुआ था। 9 जनवरी 1905 को राजा, जो भी यहाँ पे जार निकोलस था उस समय, हाँ वही था, उसी की तरफ, अब मान लो कि भूखमरी आ गया था। क्या आ गया था? भूखमरी। अब 1 मिनट, पूरी कहानी आपको बता दे रहे हैं। देखो, रूस अपने जनता को कहता था कि देखो, आप लोग डरिए नहीं, आप लोगों की भूखमरी कभी नहीं आएगी। ठीक है, हम ना, पता है, पूरे विश्व में सबसे ताकतवर हैं, हमसे कोई नहीं टकरा सकता है, तो आप लोग भी अपने राजा का सहयोग कीजिए। सब लोगों ने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम कम पेमेंट लेंगे, लेकिन देश अपना अच्छा रहेगा रूस। ठीक है, लेकिन पता ही चला कि रूस झूठ मूठ का कहता था कि हम सबसे मजबूत हैं। जो रूस है ना, एक छोटा सा देश जापान से, किससे बाबू? जापान से युद्ध हार गया। अब हार गया तो जाके जनता पूछ कि रे चोट्टा, एक बात बताओ तू, ठीक है, तू तो कह रहा था मजबूत है, जा करके हार गया। ठीक है, क्यों हार गया एक बात तुम बताओ तो हम यहाँ पे देखो, तो रूस, पता है, रूस की सैनिक जब वापस आ रही थी तो पूछा लो कि आप बताइए कि आप क्यों हार गए। ठीक है, तो रूस की सैनिकों ने कहा कि क्या मतलब लड़ाई करेंगे, लड़ने के लिए झाटा चला के मारेंगे हम लोग, डंडा लाठी से लड़ेंगे, लड़ने के लिए हथियारें नहीं देता था, मतलब हथियार था ही नहीं इसके पास, सैनिकों को खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो भूखे प्यासे कैसे लड़ेंगे। ठीक है, पेट में रहेगा अन्न तो लड़ने में लगेगा मन, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। तब सभी जनता रूस के राजा के तरफ, महल के तरफ, उस महल का नाम था सेंट, अरे सेंट मारते हो ना, सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट महल के तरफ रोटी दो के नारे लगा रहे थे। वो दिन था रविवार, समझ में आया? और जा करके कह रहे, पूरे देश में भूखमरी आ गई जब रूस की हार हुई थी जापान के साथ। ठीक है, अब बोला कि तूने हमारे लोगों को मरवा दिया, तुम्हारे पास हथियार नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया, हमको रोटी दो, हमारे घर में भूखमरी है। 9 जनवरी 1905 को, 1905 को ही लड़ाई हुआ था रूस जापान, याद रखिएगा। और उसके बाद से खूनी रविवार वही हो गया। तो जब यहाँ के जनता राजा के महल के तरफ आंदोलन करते हुए जा रही थी, उस वक्त राजा ने सैनिकों को अपने महल के चारों तरफ लगा दिया और सब पर गोलियां चलवा दी। वो दिन रविवार का था, इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, याद रखिएगा, टैक्सोल का उपयोग किसे होता है? कैंसर में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ लिख दिए कि किसका उपयोग कैसे होता है। मॉर्फिन, याद रखिए, मॉर्फिन का उपयोग किस में होता है? दर्द निरोधक दवा में, याद रहेगा। मॉर्फिन का उपयोग दर्द का दवा बनाने में किया जाता है, मॉर्फिन। ठीक है, यहाँ देखिए, सोनीफेरम, सोनीफेरम से प्राप्त होता है, किसे होता है? ये दवा सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, दर्द का दवा सोनीफेरम। ठीक है, चलिए, ये दक्षिण अफ्रीकी पेड़ सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इससे यनून, या ये देखो, मलेरिया का दवा का बात कर रहा है यहाँ पे, मलेरिया का दवा सिनकोना के पेड़ से बनता है, ये बात भी याद रखिएगा। मॉर्फिन जो होता है ये दर्द निरोधक एक दवा है जो सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, मलेरिया बुखार उखार हो जाता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर वगैरह में किया जाता है, टैक्सोल। चलिए अगले की बात करें हम, तो गिलगिट गार्ज किस नदी पर है? तो ये तो सिंधु नदी पर है, ये आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, अगर यही बात करें बिहार में, प्रांतीय किसान सभा, समझिएगा ध्यान से, प्रांतीय किसान सभा, देखो ये दोनों किसान सभा के अध्यक्ष एक ही आदमी है, सहजानंद सरस्वती। अब कहिएगा सर इनका नाम कैसे याद करेंगे? देखिए, किसान लोग जो होते हैं ना, बड़ी सहते हैं। देखिएगा, फसल बर्बाद भी हो जाता है, आएगी नीलगाय खा जाएगी, कोनो जानवर खराब कर देगा, पानी नहीं होगा, कभी धूपे रह जाएगा, ये बहुत सारा चीज़ें होता है, तो सब चीज़ें वो सहता है ना। गॉड कहते हैं कोई बात नहीं, हमें थोड़ा मान लो कि पानी नहीं हुआ है तो तुम सह काहे नहीं जाते हो, सहजा। ठीक है, तो किसान की बात जब भी करेगा तो सहजानंद सरस्वती को आप टिक मारेगा, सहजा। ठीक है, तो ये भारतीय किसान की बात क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो ये हुआ था, आपको हम बता दें, 1936 में। लेकिन प्रांतीय किसान सभा वो सहजानंद ही है, लेकिन ये याद रखिए ये 1929 में हुआ था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा, और यहाँ पे याद रखिएगा लखनऊ में 1936 में क्या हो जाएगा? भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। यहाँ पूरा का पूरा लिख दिए कि
शाहजहां ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा के क्या सभा का गठन किया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार के किसान सभा का गठन 1933 में होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, हटाइए इसको। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। शाहजहां सरस्वती को अध्यक्ष एवं एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था, एनजी रंगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। लोकतंत्र में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में बहुमत दल होता है, एक होता है पूरे के पूरे संसद की बात करें तो इसके दो हिस्सा ही माने हम, ठीक है, तीन हिस्सा राष्ट्रपति होता है लेकिन दो, तो एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक, लोकसभा का जिक्र बात की बातें, वैसे ये अनुच्छेद आपका 81 में आता है, ठीक है, वो छोड़िए। लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं और राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसका प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, हम लोग वोट दे करके वहाँ के मतलब एमएलए सॉरी एमपी वगैरह को चुनते हैं, एमपी लोग उनको चुनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल पेयजल माने पीने वाला फसल है, पेयजल नहीं पीने वाला फसल, चाय को पीते हैं, बाजरा को पीते हैं, जी नहीं, कपास को भी नहीं, गेहूँ को भी नहीं, चाय को पीते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। नेपानगर, नेपानगर किस, नेपानगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अकबरी कागज, याद रखिएगा, नेपानगर में इसका फैक्ट्री है अकबरी कागज का, ठीक है। अगला, ये तो इसका ट्रिक बड़ी आसान बताए थे। बिहार में अति दल जोन अति जल दोहन, ठीक है, मान लो कि अपना ये प्यारा सा बिहार है, अब बिहार में खूब पानी हो जाए तो खूब पानी हो जाएगा ना, तो फिर भी फसल नहीं होगा, पता है, पानी जमीन में कुछ बढ़ जाता है, तो वही बोले किस तत्वों का संकेंद्रण संकेंद्रण बढ़ा है, तो देखिएगा बिहार में आर्सेनिक का बढ़ता है। अब कहिएगा सर इसको याद कैसे रखें, आप बताइए। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा आर्मी का तैयारी करते हैं कि नहीं? इसका आर्मी, आर, ठीक है, याद रखेगा, आर्मी का तैयारी करते हैं। अब आर्मी का तैयारी करते हैं यानी कि सैनिक बनना चाहते हैं, तो बिहार में ज़्यादा जल दोहन से आर्सेनिक हो जाता है। लेकिन यही बात अगर करें कि महाराष्ट्र में, अगर बिहार भारत में यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में खूब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा तत्व बढ़ जाएगा? तो आप देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ना मुंबई है जी, ठीक है, तो याद है क्या, मुंबई में जाएगा तो बड़ी लड़की कहती है फॉलो मी, ऐसे कहती है ना, क्या कहती है, फॉलो मी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड बढ़ता है। बिहार में क्या बढ़ता है, सॉरी, महाराष्ट्र में ज़्यादा पानी होने से ज़मीन में फ्लोराइड बढ़ता है, फॉलो मी, ठीक है। और अगर बात करें बिहार का, तो बिहार में आर्सेनिक और पश्चिम बंगाल में भी आर्सेनिक बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखे हैं, छोड़ो रहने दो, नहीं लिखे हैं तो। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में जब ओलंपिक खेल हुआ था तो वहाँ पे विरोध कर दिया नस्ल आधारित, माने तू देखो आप जाइएगा ना अमेरिका की तरफ भी, तो वहाँ भी किस चीज़ को लेकर झगड़ा है, एक तरफ अमेरिका में गोरा लोग होता है, एक तरफ का लोग, तो ये दोनों अपने में लड़ता है कि तू गोर हम करिए, तू गोर डिपार्टमेंट से, तो ये भेदभाव करते रहता है, तो ये मैक्सिको में भी ऐसा होता है। चलिए यहाँ पे हम लिख भी नहीं, ये किताब का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, कि यहाँ देखिए तो बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से यानी आर्सेनिक, यहाँ लिखा है ना, आर्सेनिक को कहते हैं संखिया, ठीक है, आर्सेनिक को क्या कहते हैं, संखिया। और राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा अगर जल वर्षा हो जाएगा तो फ्लोराइड बढ़ जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में हीरोइन क्या कहती है, फॉलो मी बेबी, ऐसा होता है ना, यहाँ देखो। चलिए अगर बात करें कि मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड दुनिया का पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये अंटार्कटिका होना चाहिए, ठीक है, एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा, अंटार्कटिका ही होगा, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमा रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? नहीं, ये तो हम कई बार बताए हैं, पर्वत वन में पाया जाता है, आपको ये बताना है, कभी फिल्म भी देखे होंगे तो पर्वतीय वन में, इसको आप बताना होगा, इसको कमेंट करना होगा, इसको सर्च करके कमेंट, ओ सॉरी ये क्या कर रहे हैं हम, घबरा गए थे, ठीक है, इसको सर्च करके बताना, इसको कई बार बताएं, ये कई बार पूछे भी हैं हम, ठीक है। चलिए पटना का पूरा नाम क्या है? ऑल ऑफ, सब नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, मत मार दीजिएगा पाटलिपुत्र, सब है, तीनों हो जाएगा। अगली बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति, नहीं जनजातियों का सर्वाधिक आबादी, जनजाति माने आदिवासी टाइप का, देखे हो ना, तो अफ्रीका में देखना एकदम करिए करिए, एगो आया है टेंगे टेंगे कर रहा है, देख रहे हो ना, ठीक है, तो वही है, देखो ये सब अफ्रीका का है, काला काला होता है, जनजाति टाइप का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, तो पहले तो ब्रॉडलैंड कमीशन का रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार की, ये 10th का क्वेश्चन है, जबकि ये आपके एग्जाम में पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सतत विकास क्या होता है, जो विकास लगातार हो। तो हमारे शरीर का विकास लगातार हमेशा नहीं होता है, एक समय के बाद हमारा
शरीर का वृद्धि रुक जाता है, लेकिन जो विकास लगातार है। तो सतत विकास के बारे में बताया है ब्रोडलैंड कमीशन। तो पहले ब्रोडलैंड कमीशन कब आया था, तो याद रखिएगा 1987 में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें 18 में जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका ने प्लानिंग किया। ठीक है, उन्होंने प्लानिंग किया कि इसके बाद से युद्ध नहीं हो, हम सभी देश बैठ करके राय करें एक ऑफिस में। ठीक है, तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन बना। ठीक है, कि इसके बाद लीग ऑफ नेशन का क्या, लीग ऑफ नेशन का काम था इसके बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, दूसरा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा युद्ध हो भी गया। तो दूसरा युद्ध कब हुआ, तो दूसरा युद्ध आपको बता दे रहे हैं 1939 में शुरू हुआ, ये 6 साल तक चला, यानी कि 1945 में ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये याद रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को यहाँ पे ख़त्म हो गया। पूरा 6 साल 1 दिन ये युद्ध चला है। तो पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1945। अब ये अंत हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का, तो समझ लीजिए यहाँ पे। तो फिर सभी देश बैठक किए कि बताओ, इससे पहले हम एगो पार्टी बनाए थे, उस पार्टी का काम था युद्ध को रोकना। ठीक है, तो वो पार्टी लीग ऑफ नेशन, तो वो तो नहीं संभाल पाया, युद्ध किसी तरह दूसरा हो गया। अब अगला फिर युद्ध नहीं हो तो उसी पार्टी को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, तो नहीं मजबूत बना देते हैं। ठीक है, तो उस पार्टी को नाम बदल करके रख दिया गया यूएनओ। क्या रख दिया गया, यूएनओ का गठन हुआ 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसका काम था, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो आज भी यूएनओ है और इसका तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, ये युद्ध को रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए यूरोपियों के लिए दिशा सूचक यंत्र, आपको पता होना चाहिए कि ये भारत है, इधर एक ऐसे करके कंट्री एक मिलेगा आपको अफ्रीका, और इधर आपको पड़ेगा अंग्रेज सब यूरोपीय यहाँ पे आ रहे थे। तो आप लोगों को पता है कि भारत के समुद्री रास्ता का खोज किए हैं। तो उन लोग बार बार आ रहा था ना, तो रास्ता इन्हें उन्हें भटक रहा था, कोई इधर चला जा रहा था, कोई इधर कोई इधर। तो उन लोगों ने एक दिशा सूचक यंत्र बनाया। ठीक है, वो लोग नहीं, अरब के लोगों ने बनाया, सऊदी अरब में अरब के लोगों ने इन लोगों को दिया कि ये बताएगा कि तुम किस दिशा में हो। और वही दिशा सूचक यंत्र से वास्को डिगामा आया 1498 में भारत पहुंच गया। ठीक है, इससे पहले आया था एक बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, जो कि यहीं पे आकर रुक गया, वापस चला गया। ये आया था 1488 में, वापस चला गया था। लेकिन वास्को डिगामा आया और सुनो, आ करके पहले यहाँ रुक गया, ये भारत के बारे में बहुत अच्छा से पता लगाया था और आकर के रुक गया, और सोचा था कि यहाँ पे कोई भारतीय मिलेगा ना तो हम पूछेंगे कि इंडिया किधर है। ये चीज़ एक जानता था कौन, वास्को डिगामा, कि इंडिया के लोगों में एक क्वालिटी है कि अगर किसी के मुँह के तरफ ज़्यादा देर देख दोगे ना तो पूछ देगा का देखते रहो, ऐसा पूछ देता है ना। तो सबके मुँह के तरफ वास्को डिगामा देख रहा था, बस एगो पूछ दिया कि का देखता रहा, तो समझ गए ओहो मिल गया हमको भारतीय। पूछे इंडिया के हो, तो बोला यस यस आई एम इंडियन। तुम्हारा भारत कहाँ है, तो बोलते ना सीधे चले जाओ। तो अब वो जो आदमी था जिन्होंने रास्ता बताया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद याद रखिएगा। अब्दुल कलाम से अबुल याद रखिए, मस्जिद से मजीद याद रखिए। इन्होंने बताया था समुद्री रास्ता, ये वाला याद रख सकते हैं। और यहाँ वास्को डिगामा गए, वास्को डिगामा जाके कोनवा पे केरल में पहुँचे, और केरल के राजा ने इनका स्वागत किया, जिनका नाम था जेमोरिन। वैसे जेमोरिन नाम नहीं है, राजा को वहाँ का जेमोरिन ही कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे चुनावी स्पर्धा, यानी कि अब देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो 2-3 गो पार्टी अपने में खूब लड़ता है, लड़ाई में फाइटाफाइटी नहीं करता है, ये भी चुनाव लड़ेगा, ये भी कौन जीतेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा करता है, तो इससे क्या होता है, जनमत का निर्माण होता है। सभी लोग राय करके वोट देते हैं कि वोट देना किसको है। ठीक है, तो सभी जनमत का यानी कि एक यूनिटी बनता है, तो यहाँ पे लोगों का राय होता है, तो जनमत का निर्माण होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब दी गई थी, तो आज़ादी के 1 साल बाद दिया गया था, 10 दिसंबर 1948। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व मानव अधिकार दिवस आपको अधिकार दिया गया ना, कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, इसलिए चरक का संबंध किससे थे, तो चरक एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, जो भारत से थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन का सीरीज समझ में आया होगा। हम जितना हो सके इससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझ में आया ना, तो पता है अब आप वीडियो को ना लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, इससे हमको बड़ा तकलीफ दुख हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। हम चाहते हैं कि जितना बार आप देख रहे हैं ना उतना आपका लाइक भी रहे। ठीक है, जितना बार नहीं, मतलब 2 बार कीजिएगा तो डिसलाइक हो जाता है। ठीक है, आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप
वो अच्छा लगा हो तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। भगवान करे आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो, एक सरकारी कॉलेज मिल जाए और आप अपने बदौलत एक सरकारी कॉलेज हासिल करें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।